उज्जैन में हिंदुवादी संगठनों के आक्रोश के बाद निबंध प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गई है, जिसमें इन्हें हजरत मोहम्मद के जीवन पर 5-10 पेज के अंदर निबंध लिखकर देना था। इसको लेकर हिंदुवादी संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर आपत्ति जताई और जिसके बाद गृह मंत्री के निर्देश पर प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया। उज्जैन में हजरत मोहम्मद पर होने वाली निबंध प्रतियोगिता को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। दरअसल पैगाम-ए इंसानियत सोसाइटी द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सिर्फ गैर मुस्लिम को ही प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाजत दी गई थी। इसके लिए उज्जैन शहर में 7 अलग अलग सेंटर बनाए गए थे। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक लिंक दी गई थी। इस बात की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और कलेक्टर आशीष सिंह को दी। विवाद बढ़ता देख कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से इस निबंध प्रतियोगिता पर रोक लगा दी। लिखेंगे, पढ़ेंगे, 5 पेज 10 पेज लिखेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो है नहीं, तो इस पढ़ करके वो उसको क्या उनका ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि यार ऐसे क्या करो। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम हुई है। सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ क्या हो ये तो मुस्लिम को है ना। आज ऐसा जानकारी मिली थी कि किसी एक समाज ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें हिंदू समाज से विशेषकर तौर पर ये बोला गया है कि आप ऑनलाइन उसमें सबमिट करें। उसके विरोध में हमने माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें रोक लगाने के लिए मांग की थी। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने ये तो हमको आश्वासन दिया है कि रोक लगा दी। बाकी हमका ऐसा कहना है कि उसको रोक नहीं लगाना। उसमें मुस्लिम एनजीओ द्वारा एक मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन के ऊपर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर पेम्पलेट में एक स्पष्ट उल्लेख था कि इसके अंदर जो है नॉन मुस्लिम से मतलब गैर मुस्लिम को छोड़कर हिंदू पूरा समुदाय इसके अंदर उनके जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। अब यदि हिंदू समाज को मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन चित्रण से परिचय करवाने का इनका क्या उद्देश्य, एक तो ये समझ में नहीं आता है। दूसरा, यदि ये प्रतियोगिता होती है तो इसके अंदर उन बच्चों के डाटा कलेक्शन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, माता पिता का नाम, एड्रेस, ये सभी चीज़ उसके अंदर जाएगी। तो एक प्रकार से ये किसी ने प्रकार से बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको शिक्षा के माध्यम से एक शैक्षणिक जिहाद के रूप में ये एक नया फंडा जो लेकर आए हैं। अभी तक लैंड जिहाद देखने में आता था, लव जिहाद देखने में आ रहा है, अब ये एक शैक्षणिक जिहाद इन्होंने नया खड़ा करा है। और इसके पीछे इनकी जो मंशा है वो संदेहास्पद है और संगठन इसका विरोध करता है और किसी भी स्थिति में ये होने नहीं देगा। इस विषय में कल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से संगठन का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया और विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये प्रतियोगिता निरस्त की जाएगी और नहीं होगी। उक्त निबंध प्रतियोगिता को निरस्त की जाए तथा उक्त प्रतियोगिता आयोजित करने वाले संस्था पदाधिकारियों के खिलाफ धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश को लेकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार का सामाजिक वैमनस्य फैलाने का दुस्साहस कोई संस्था नहीं कर पाए। महोदय, ज्ञापन के माध्यम से समग्र हिंदू समाज को आपत्ति है कि उक्त प्रतियोगिता में ऑफलाइन ऑनलाइन सारी जानकारियाँ प्रतियोगिता से मांगी गई है। हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि पैगाम-ए इंसानियत सोसाइटी द्वारा हजरत मोहम्मद पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, जिसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही प्रतियोगिता में शामिल किया जाना था। इस प्रकार की निबंध प्रतियोगिताओं में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने की साजिश भी हो सकती थी। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था। उज्जैन में पैगाम-ए इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। देखिए, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ पैम्पलेट आया था, जिसमें एक धर्म विशेष से ही एंट्रीज मांगी गई थी उसके संबंध में, और निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा था और
इसके ऊपर आपत्तियां भी उठी। इसीलिए जो आयोजकगण थे उनको कल बुलाकर और उनको ये ताकीद करी गई थी कि किसी भी हालत में इसको निरस्त करना है और ये जो निबंध प्रतियोगिता थी वो निरस्त कर दी गई।